प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूँ। हमारे जो बोर्ड परीक्षा 2026 है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उनमें से 10 प्रश्न आपके सामने हैं। इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। इटली का जो एकीकरण हुआ था उससे संबंधित व्यक्ति कौन नहीं है? इस प्रश्न ने पूछा है कि वह व्यक्ति कौन नहीं है। मेजिनी मेजिनी इटली के एकीकरण से संबंधित व्यक्ति है। गेरिबाल्डी गेरिबाल्डी भी है और कावूर भी है। एक व्यक्ति है बिस्मार्क, ये जर्मनी से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? जर्मनी से। तो मेजनी के बारे में पढ़ लेते हैं। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। गेरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स का रहने वाला था और काबूल वहाँ का प्रधानमंत्री था, राजनीतिक व्यक्ति था। तो इटली के एकीकरण से संबंधित व्यक्ति बिस्मार्क नहीं है। पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ? पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ? गांधी और इरविन के मध्य, गांधी और अम्बेडकर के मध्य, इरविन और जिन्ना के मध्य, गांधी और जिन्ना के मध्य। तो पूना पैक्ट गांधी और इरविन अम्बेडकर के मध्य हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पृथक निर्वाचन की मांग को लेकर। किसको लेकर? पृथक निर्वाचन के लिए ये मांग करी थी अम्बेडकर ने, और इसके लिए गांधी जी ने फिर अनशन किया। उनके मध्य पूना पैक्ट हुआ। उसको हम 1932 कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? इसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूएनडीपी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये यूएनडीपी है, वो मानव विकास की रिपोर्ट जारी करता है। इसके आधार पर पता लगता है कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में ऊपर है। मानव विकास, और आपको पता है कि मानव विकास के जो सूचकांक होते हैं उनके ऊपर ये रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांकों में शामिल क्या है? क्या शामिल है? स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ें मानव विकास के सूचकांक में शामिल होती हैं। स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। प्रति व्यक्ति आय का एक सूत्र होता है राष्ट्रीय आय भाग कुल जनसंख्या। कितनी? कुल जनसंख्या किसी देश की जो होती है उसके आधार पर उसकी प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। तो सूचकांक में तीनों चीज़ शामिल है, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। ब्रेटन वुड ट्विंस में शामिल हैं। ब्रेटन वुड की जुड़वां संतान हम किनको कहते हैं? ये भी प्रश्न बहुत बन सकता है। ब्रेटन वुड ट्विंस में कौन शामिल है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का उदय हुआ था, इसलिए ब्रेटन वुड ट्विंस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कहते हैं। प्रश्न आ गया, ब्रेटन वुड सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1944। कब हुआ था? 1944 में ये आयोजित हुआ था ब्रेटन वुड्स। कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में न्यूयॉर्क में ये हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। पूर्व पश्चिम गलियारा, ईस्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पश्चिम में पोरबंदर को पूर्व के किस स्थान से जोड़ता है? तो पश्चिम में तो क्या है? पोरबंदर है। और पूर्व का कौन सा स्थान है जिसको ये जोड़ता है? तो पूर्व का जो सिलचर है, सिलचर कहाँ पर है? असम में। असम में जो सिलचर है उसको ये पोरबंदर से जोड़ता है। इसी तरह नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है इसमें श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा जाता है। प्रथम लौह इस्पात स्टील फैक्ट्री सबसे पहले भारत में कब शुरू की गई? 1907। 1907 में 1907 में पहली फैक्ट्री जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम जूट निर्माण कारखाना कब शुरू किया गया था? भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में। कहाँ पर किया गया था ये? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जूट का कारखाना सबसे पहले स्थापित किया गया था 1855 में। भारत में प्रथम रेल कब शुरू की गई? भारत में 1855 में जूट कारखाना, 1854 में पहली सूती वस्त्र की मिल, कौन सी? सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई। और 1853 में पहली रेल चली। कहाँ से? मुंबई, जो अब मुंबई है, मुंबई से थाने। मुंबई का एक उपनगर है थाने, वहाँ तक ये चली थी ट्रेन।
तो इस तरह ये हमारे 10 प्रश्न हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपको कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। धन्यवाद।